औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का जो टॉपिक हमारा चल रहा है अधूरा वो है मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। मेजरेबल प्रॉपर्टी में हमने मास किया था, वॉल्यूम, और आज का जो हमारा है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? ये एक्चुअली टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी गैसेस की। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। तो K बराबर होता है 273 प्लस कितने डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो वो 1 केल्विन के बराबर होगा। या हमारे पास दिया होगा फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाई 9 बराबर होता है सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 5। तो चौथी जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। प्रेशर वो बराबर होता है F डिवाइड बाई A इज इक्वल टू P। प्रेशर होता है कि कितना फोर्स होगा एटम्स या मॉलिक्यूल्स का पर यूनिट एरिया, यानी कि जो फोर्स जो होगा वो कितने एरिया के साथ टक्कर मारेगा, उसी को कहते हैं हम प्रेशर। यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया कितने एरिया के साथ मारेगा ये। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यह होता है पास्कल। याद रखना 1 एटीएम जो है वो बराबर होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या 101.325 इंटू केल्विन पास्कल, यह होता है बराबर 760 mmg, यह वो बराबर होता है 760 टॉर। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी Hg बराबर होता है 1.01325 बार। तो इसके बाद जो पांचवी हमारे पास और आखिरी मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है वेपर डेंसिटी बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाई 2। डेंसिटी बराबर होता है रो m डिवाइड बाई आर टी। हमें पता है आर टी क्या होता है, रेट कांस्टेंट का। तो एस आई यूनिट इसके होते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब। तो इसके बाद हमारे पास जो है हमारा टॉपिक जो आगे बढ़ता रहता है उसका अब हमारे पास पहला गैसेस लॉ जो होती है, उसकी पहली गैसेस लॉ उसको कहते हैं हम बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1/वॉल्यूम, या हम लिखेंगे P इज इक्वल टू K बाई V, या हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू K। K जो यहाँ पर है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो हमें पता है P1 V1 बराबर इज इक्वल टू P2 V2, ये हमें पता है। तो जब हम P और 1/वॉल्यूम, यहाँ पर P और 1/वॉल्यूम के बीच में ग्राफ डालेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ, इसके बाद जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ डालेंगे तो यहाँ पर 3 कर्व्स आएंगे। एक में टेम्परेचर 200 केल्विन होगा, दूसरे में 300 केल्विन होगा, तीसरे में 500 केल्विन होगा। तो इनको कहते हैं हम आइसोथर्मस। प्रेशर और वॉल्यूम कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मस। जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व हम डालते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसी को हम कहते हैं आइसोथर्म। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल, a vessel of 120 ml capacity contains a certain mass of gas at 20 degrees centigrade and 700
50 mm pressure. The gas was transferred to a vessel whose volume is 180 ml. Calculate the pressure of the gas at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. दो केसेस है यहाँ पर V1 जो पहला वॉल्यूम है वो 120 ml और V2 जो दूसरा वॉल्यूम है वो है 180 ml. तो प्रेशर जो है पहले का वो है 750 mm, जो दूसरे का प्रेशर है वो हमें निकालना है. तो हम फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 हो गया 750, V1 हो गया 120, P2 पता नहीं, V2 180. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बराबर आएगा 500 mm. 500 mm. ये बॉयलर लॉ के हिसाब से है. इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, गेलरिच लॉ, एटस्ट्रा. स्टे होम, बी सेफ.